आज हम भारत के बिलियनियर गौतम अडानी के अडानी ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। छोटे छोटे कस्बों, शहर या गांव के लोगों तक ये जानकारी बहुत कम पहुंच पाती है। आपने अक्सर सुना होगा देश पर अडानी का कब्जा होता जा रहा है। लोग अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं। इसी से जुड़ी कुछ जानकारियां हमारे पास है। आप खुद देखिए और तय कीजिए सच क्या है और झूठ क्या। क्या आप जानते हैं कि देश के 7 एयरपोर्ट पर 50 साल के लिए अडानी का कब्जा हो चुका है? क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन अडानी खरीदने वाले हैं? क्या आप जानते हैं कि देश के 11 बंदरगाह अडानी को दे दिए गए हैं? क्या आप जानते हैं कि देश के 7 राज्यों में अडानी ने एफसीआई की जमीन पर फूड सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है? अडानी का कब्जा बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि देश की दूसरी सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट को मोदी सरकार ने 50 साल के लिए अडानी को लीज पर दे दिया है? 2019 में मुंबई एयरपोर्ट की बिडिंग हुई थी। अडानी ने 1-2 नहीं बल्कि 73.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद ली। कुछ दिनों पहले तक मुंबई एयरपोर्ट के 4 हिस्सेदार थे। मुंबई एयरपोर्ट में साउथ अफ्रीका की 2 कंपनियां, बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका की करीब 23.5% हिस्सेदारी थी, जिसे जुलाई महीने में अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। इसी मुंबई एयरपोर्ट में तीसरा हिस्सेदार था GVK, जिसके पास 50% की हिस्सेदारी थी, लेकिन पिछले साल ही अगस्त के महीने में से अडानी ने खरीद लिया था। चौथी हिस्सेदारी थी MIAL यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की। सोचिए कि GVK और MIAL यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के ऊपर 8,000 करोड़ का बकाया था, लेकिन अडानी को इस एयरपोर्ट को खरीदने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने डील की रकम चुकाने की हामी तो भरी ही, साथ ही GVK और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के 8,000 करोड़ रुपए भी खुद ही चुकाने का फैसला किया। और इसके लिए बार्कलेज, JP मॉर्गन जैसी कंपनियों से अब वो 7,500 करोड़ रुपए फाइनेंस की बातचीत शुरू कर चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कि मोदी जी अडानी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं। इसका सबूत आगे देखिए। पहले ही अडानी के कब्जे में देश के 6 बड़े एयरपोर्ट आ चुके थे। इसमें लखनऊ एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, जयपुर, गुवाहाटी, मैंगलुरु और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट थे। यानी मुंबई एयरपोर्ट के साथ ही अब देश के 7 एयरपोर्ट 50 सालों के लिए अडानी को मिल गए हैं। इसका मतलब कि केंद्र में भले ही सरकार बदल जाए, लेकिन इन एयरपोर्ट्स का मालिक नहीं बदला जा सकता जब तक अडानी नहीं चाहेंगे। इसके साथ ही अडानी की सब्सिडरी कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई है। अगले महीने से वो नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी निर्माण शुरू कर देगी, जो एयरपोर्ट 2024 में चालू होगा। तो अडानी एयरपोर्ट किंग बन चुके हैं। GVK के बाद अब उनका अगला टारगेट है GMR। GMR देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर था, जिसके पास दिल्ली, हैदराबाद और गोवा जैसे एयरपोर्ट हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि अडानी के पास देश के कुल 13 पोर्ट्स यानी बंदरगाह हैं? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी की तरफ से बंदरगाहों की डील देखती है। 2021 में इस कंपनी ने कृष्णापट्टनम पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, दिघी पोर्ट खरीद लिया। उससे पहले अडानी के पास मुंद्रा, दाहेज, कांडला और गुजरात की हजीरा पोर्ट, ओडिशा की धर्मा पोर्ट, गोवा की मार्मुगांव पोर्ट, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम पोर्ट, तमिलनाडु की कत्तुपल्ली और एन्नोर पोर्ट मौजूद था। अडानी ने सरगुजा रेल भी खरीद लिया है। रेल लाइन भी कोरबा और सरगुजा के बीच बिछाई जा रही है, जो करीब 180 किलोमीटर के आसपास की होगी। इसके साथ ही दिल्ली और लखनऊ रेलवे स्टेशन को खरीदने के लिए अडानी ने बोली लगाई है। ये तो महज ट्रेलर है। अडानी ने पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार में एफसीआई के समानांतर एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है, जिसे साइलो के नाम से जाना जाता है। हमने साइलो पर आपको डिटेल रिपोर्ट भी दिखाई थी, उसकी कुछ झलकियां भी देख लीजिए। क्या भारत के दूसरे सबसे अमीर अडानी का कटिहार पर कब्जा हो जाएगा? क्या कटिहार में वही होगा जो गौतम अडानी चाहेंगे? गौतम अडानी इंडिया के सुपर रिच और नंबर 2 बिलियनियर, जिनकी कुल संपत्ति $25 बिलियन यानी तकरीबन 18 खरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं। 5 साल में अडानी एग्रो की 21 एग्रो कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। इनके तहत
अडानी देश भर में ऐसे भंडारण घर तैयार कर रहे हैं जिनमें अनाज का स्टॉक हो सकेगा। इस भंडारण घर को साइलो कहा जाता है। ये सारी कंपनियां साल 2014 के मई से 2018 दिसंबर के बीच रजिस्टर्ड हुई हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि मई 2014 में ही मोदी सरकार ने सत्ता संभाली और मई के आखिरी हफ्ते में अडानी की 5 कंपनियों की फाइल पर साइन हो गया। उसके पहले कांग्रेस सरकार में भी 2 फाइलों पर साइन हो चुका था। किसान आंदोलन के बीच ये इशू बार बार उठाया जा रहा है कि अडानी लोगों से अनाज खरीदेंगे और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेच देंगे। किसानों की चिंता लाजिमी भी है। अडानी की 21 एग्रो कंपनियां बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कुछ असम के इलाके में खोली जाएंगी। बिहार के कटिहार के अलावा दरभंगा, समस्तीपुर, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, पंजाब के भटिंडा, बरनाला और इसके अलावा मध्य प्रदेश के देवास, होशंगाबाद, सतना, उज्जैन और इसके अलावा मनसा और मोगा जैसे इलाकों में साइलो तैयार किया जाना है। पूरे देश में 6 जगह साइलो का निर्माण होना था। जैसे हरियाणा में 2 जगह, पंजाब में एक जगह, आसाम में 1 जगह, दिल्ली में 1 जगह और बिहार के कटिहार में 1 जगह। साइलो दरअसल दिखने में ऐसा होता है। बड़े बड़े स्टील के चैम्बर, जिन्हें आप गोदाम कह सकते हैं, वो तैयार किए जाते हैं और उनमें अनाज स्टॉक किया जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कटिहार में बन रहे साइलो की, जिसकी कैपेसिटी 50,000 मीट्रिक टन अनाज भंडारण की है। इसे 50 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ गेहूं का भंडारण होगा। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े ढांचे को खड़ा करने के लिए जमीन कहां से आई? तो अडानी ग्रुप को यह जमीन भारत सरकार ने मुहैया करवाई। सरकार की मेहरबानी देखिए कि एफसीआई की खाली पड़ी 60 एकड़ में से 20 एकड़ जमीन अडानी को दे दी गई। अब आप जो गेहूं उगाएंगे उसे अडानी बाजार भाव यानी 10 से 15 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदेंगे और फिर मार्केट में 35 से 40 रुपए प्रति किलो की रेट से आटा बेचेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब इसे भी समझिए। आप सब लोग मार्केट जाते हैं, वहां पर मिलने वाले 5 किलो या 10 किलो के फॉर्च्यून आटे की कीमत आसानी से पता कर सकते हैं, जिसकी 10 किलो के पैकेट की कीमत 350 या उससे ज्यादा है। अब अडानी ग्रुप की तरफ से जो सफाई आई है उस पर भी गौर करिए। अडानी ग्रुप का कहना है कि वो ना तो सीधे लोगों से अनाज खरीदती है और ना ही किसी अनाज का बाजार रेट तय करती है। उसके मुताबिक किसानों से एफसीआई अनाज की खरीदारी करता है और सरकार बाजार भाव तय करती है। लेकिन यहां अडानी ग्रुप ने बहुत चालाकी की है, आगे बताएंगे। हमने इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जुटाई। अडानी ने अपनी वेबसाइट पर खुद बताया है कि 700 करोड़ में उसने एफसीआई से करार किया था, जो पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत खाद्य सामग्रियों की हैंडलिंग यानी रखरखाव, बेस डिपो से खाद्यान्न का उठाव यानी खाद्यान्न उठाना, अनाज की साफ सफाई, भंडारण, उसका ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारे अधिकार अडानी के पास है। आगे बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद है किसानों के लिए नया मार्केट यार्ड तैयार करना, बिना कमीशन एजेंट के किसानों की फसल की खरीद करना। दावा किया गया है कि मंडी में जहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, अडानी के पास सिर्फ 1 घंटे में फसलें बिक जाएंगी। यानी अब किसान सीधे अडानी के इस गोदाम में जाकर फसल बेच सकते हैं। यानी अडानी की सफाई यहां पर खारिज हो जाती है। वो एक तरफ खुद किसानों को बुला रहे हैं कि आप आइए और अपनी फसल मुझे बेच दीजिए, और दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि 700 करोड़ में उन्होंने एफसीआई वाले सारे अधिकार खरीद लिए। अभी तक पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में अडानी ने ऐसे साइलो बनाए हैं जहां पर 5,75,000 मीट्रिक टन अनाज का रखरखाव का जिम्मा अडानी एग्रो के पास है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन सरकारी अनाज अडानी की देखरेख में है, जबकि बिहार समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में 4 लाख मीट्रिक टन अनाज के भंडारण को अडानी हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। यानी वो सारे काम अब अडानी के हाथ में धीरे धीरे आ रहे हैं, जो पहले एफसीआई खुद करती थी, और धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होती जा रही है। यानी एफसीआई इस वक्त पूरी तरह अडानी के कंट्रोल में आ चुकी है। किसानों को इसी बात का डर था। एक अखबार की रिपोर्ट बताती है कि कटिहार में तकरीबन 40 से 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। यानी जितना गेहूं आप उपजाएंगे वो सब अब अडानी लेकर चले जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यही है, लेकिन लोग इसे ना समझने की भूल कर रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ी चिंता है। सरकार ने अडानी एग्रो के भंडारण स्टॉक की कोई लिमिट तय नहीं की है। यानी अडानी जितना चाहें उतने अनाज का भंडारण कर सकते हैं, और ये लिमिट तय हो भी नहीं सकती है।
क्योंकि कागज पर अडानी सरकार के लिए यानी एफसीआई के लिए अनाज खरीद रहे हैं और यही सबसे बड़ा लूपहोल है। यानी अनाज तो अडानी खरीद रहे हैं लेकिन कंधा सरकार का है। किसानों को दूसरा डर है कि कृषि बिल अगर लागू हुआ तो पूरा का पूरा एफसीआई अडानी के हाथों में आ जाएगा। फिर अनाज किस स्तर पर खरीदना है, किस स्तर पर बेचना है, यह भी अडानी ही तय करेंगे। यानी ये जो पूरी व्यवस्था की गई है, इसमें ना तो किसानों को कोई फायदा नजर आ रहा, ना ही आम आदमी को कोई फायदा दिख रहा है। फायदा अगर किसी का है तो अडानी का और सरकार का। लिहाजा कृषि बिल के विरोध के साथ साथ लोग अडानी का भी विरोध कर रहे हैं। और अगर आप कटिहार में बन रहे साइलो की तस्वीर को देखकर फूले नहीं समा रहे, आपको लगता है कि कटिहार अब बदलने वाला है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। आखिरकार किसानों को यह डर क्यों है कि अडानी धीरे धीरे उनके खेतों और उनकी फसलों पर कब्जा कर लेंगे? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अडानी ने सबसे पहले मुंद्रा में इंडियन ऑयल के डिपो के लिए 30,000 करोड़ में एक जॉइंट वेंचर किया था। यह जॉइंट वेंचर इंडियन ऑयल और अडानी के बीच हुआ था। यहीं से कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे 3 सालों में इंडियन ऑयल के गैस सेक्टर पर अडानी का कब्जा हो गया। सबसे पहले 12 अगस्त 2018 आते आते अडानी को देश में 21 शहरों में गैस बिजनेस का लाइसेंस मिला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की गैस डिस्ट्रीब्यूशन अडानी के हाथ में आ गई और उसका नाम हो गया इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड। कुछ महीनों बाद इंडियन ऑयल ने देश भर में गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पाइपलाइन मैनेजमेंट सब कुछ अडानी को दे दिया, पीपीपी मोड पर। इसमें पीएनजी यानी पाइपलाइन से घरों तक पहुंचने वाला गैस, एलपीजी यानी गैस सिलेंडर जो आपके घरों में मौजूद है, और सीएनजी तीनों शामिल है। केरल का एर्नाकुलम, पंजाब का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, दमन, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, बिहार का नालंदा और गया, हरियाणा का पंचकुला, केरल का त्रिशूर और पश्चिम बंगाल का बर्धमान। ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां पर इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। ये इस वक्त सबसे ताज़ा और जीता जागता उदाहरण है। इसलिए कहीं फ्यूचर में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम अडानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ना हो जाए, बस इसी बात का डर खाया जा रहा है और ये डर वाजिब भी लगता है। तो क्या सचमुच इस देश में अडानी के लिए दोनों हाथों से मोहरे लुटाए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। केबीसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।